गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो मैंने आपको दिए थे लगाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी कि सर यही क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मैं सॉल्व करके आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन का वीडियो बनाने जाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आपके लिए समस्या होगी। तो हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहता है कि ABC 3 पार्टनर हैं जिनका वर्ष 1500 यानी फाइनेंशियल ईयर 15-16 में उनके बीच में जो रेशियो वो समझौता कुछ नहीं रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब समझौता नहीं है तो वो इक्वल माना जाता है। तो कहता है ए गारंटी देता है सी को मिनिमम प्रॉफिट 7800, यानी कि ए ने कहा है सी से कि भैया तुम इस फॉर्म में रहोगे तो कम से कम 7800 का तो मुनाफा कमाओगे ही कमाओगे। यानी कि अगर ये मुनाफा कम हुआ, उसको 7800 से कम मिलेगा, तो बाकी का लॉस कौन देगा? ए देगा, क्योंकि गारंटी ए दे रहा है। ये टॉपिक है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू अ पार्टनर, मतलब कि मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी किसी पार्टनर को देना, जैसे इस केस में ए ने सी को दिया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ABC का ओपनिंग कैपिटल बताया हुआ है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सी का कैपिटल चूंकि चेंज हुआ है, 1 अप्रैल 15 से लेके 31 दिसंबर 15 तक 20,000 रुपये हैं, जबकि 10,000 रुपये और बढ़ाकर 31 दिसंबर से या 1 जनवरी से आप कह लीजिए उसने कर दिया है 30,000, और 31 मार्च के लास्ट तक 30,000 रुपये उसका बैलेंस रहा है। ये इसके बाद ए और बी के लिए कहता है कि उन्होंने फॉर्म को लोन दिया हुआ है। ए ने 40,000 का लोन दिया है, 1 जून 15 को लोन दिया था, जो कि 1 दिसंबर 15 को ख़त्म हो गया। इसके बाद बी के लिए कहता है कि बी ने 1 मई 15 को 80,000 का लोन दिया था और 1 अगस्त 15 को ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि 31 मार्च 16 को, यानी कि साल के लास्ट में प्रॉफिट जो होता है बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है नहीं, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, ना ही क्वेश्चन में कहा भी है। तो आपको पता है कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो 2 रूल मैंने बताए थे कि एक तो प्रॉफिट इक्वल हो जाता है, और दूसरा अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। तो ए और बी को इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलना ही मिलना है इन दोनों के लोन पर, ए और बी के लोन पर। बट जरा यहाँ समझते हैं कि ये इंटरेस्ट जाना कहाँ चाहिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कि पीएनएल अकाउंट में? तो जवाब आता है कि सर पीएनएल अकाउंट में, बिकॉज मैंने आपको अगर याद हो फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म का अपना खर्चा है, क्योंकि फॉर्म ने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो फॉर्म का खर्चा है, तो उसे वह पीएनएल अकाउंट में दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा मैंने कहा था कि वो लोन पे इंटरेस्ट किसी को भी दे, चाहे पार्टनर को दे चाहे किसी आउटसाइडर से दे, वह लोन एज अ फाइनेंशियल टीच किया जाएगा। फाइनेंशियल मतलब जैसे हम किसी से लोन ले रहे हैं फॉर्म के लिए, वैसे टीच किया जाएगा, और उस पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट हमारा पीएनएल में जाएगा, चाहे वो हम पार्टनर से लिए हों चाहे किसी आउटसाइडर से भी। और रेंट टू पार्टनर भी मैंने कहा था कि वह भी फॉर्म का क्या है, खर्चा है, इसलिए उसे भी पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। इसलिए जो यहाँ पे ये 21,000 का प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब कि अभी इसमें से हमारा इंटरेस्ट घटा नहीं है, यानी कि ये विभाजन योग्य, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, यह अभी पार्टनर्स में नहीं बढ़ेगा। इसमें से हम इंटरेस्ट को लेस करेंगे, इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो पहले इंटरेस्ट का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं लोन पर। तो ए ने 40,000 का लोन दिया है, इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि जब रूल नहीं होता है तो 6% लगता है, सो मैंने 6% ले लिया। और कितने दिन का लगेगा, बिकॉज 1 जून को ए ने गिवन किया है और 1 दिसंबर को ख़त्म हो जा रहा है, तो जून पूरा आ जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 1,200 रुपया। ऐसे ही बी का 80,000 रुपये निकाल लेंगे 6% के हिसाब से 3 महीने का, क्योंकि उसने 1 मई को लोन दिया है और 1 अगस्त को वो पेड कर दे रहा है,
तो अगर आप मई पूरा ले लो, जून ले लो, जुलाई ले लो, 1 अगस्त को तो पे ही कर दे रहा है, यानी कि 3 महीने का इंटरेस्ट उसके लोन पर लगेगा। तो दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर हो जाता है 2400, और इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट हमें बताया है 21,000, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जब हम निकालने जाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 21,000 है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन 2400 जो हमने ये निकाला हुआ है इसको लेस कर देंगे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि विभाजन योग्य जो हम साझेदारों में लाभ के तौर पर बांटेंगे वो आ जाएगा 18,600। और यह दिमाग में आप बात क्लियर रखिएगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाने वाला प्रॉफिट विभाजन योग्य होना चाहिए। ये 21,000 उनमें बांटने लायक नहीं था क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन अभी देना बाकी था, इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को घटाया, उसके बाद जो लाभ आया उसको वो 18,600 बांटेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में इस 18,600 में से कोई सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट के रूप में इनमें बढ़ जाएगा। अब यहाँ देख रहे होगे तो ए को 4600 मिला है, बी को 6200 मिला है, सी को 7800 मिला है। कहोगे सर प्रॉफिट तो इक्वल बांटना था, तो 18,600 में सबका शेयर तो मैंने भी 6200 ही निकाला है, 1/3 1/3। बट अगर आप नीचे मेरी लाइन को पढ़ो तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू रेशियो सी शेयर इन प्रॉफिट इज ₹6200। अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो सी का शेयर बनता है 6200 रुपये और सभी का भी बनता है। बट आगे मैंने लिखा है बट ही इज एबल टू मिनिमम प्रॉफिट, क्योंकि ए ने उसको गारंटी दिया था कि मिनिमम वो प्रॉफिट का कितना कमाएगा 7800 बाय गारंटी ऑफ ए। देन ए इज गिवन फ्रॉम हिज शेयर, सॉरी वहां पे एन मिट गया है, देन ए इज गिवन फ्रॉम हिज शेयर which amount is short for C share। अगर मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में दिक्कत होती है, मैं इसको पूरे हिंदी में भी बोल देता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि लाभ अनुपात के अनुसार C का जो प्रॉफिट बनता था वो बनता था 6200। आपको भी पता है कि इक्वल है, 18,600 को वो इक्वली बांटेंगे तो 6200 का एक एक का शेयर आएगा। पर ए ने सी को गारंटी दिया है कि 7800 आपको प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, तो सी तो कहेगा ना कि भैया मुझे प्रॉफिट तो कम से कम 7800 चाहिए। तो उसको बाकी का जो कमी है, इस 6200 में जो कमी है, कितने की कमी है 1600 की, वो कौन देगा? जिसने गारंटी दिया है। वही लाइन मैंने पूरी यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। तो 6200 सभी का प्रॉफिट हुआ, इसलिए जब मैं यहाँ पे उनको देने गया तो 6200 में से 1600 मैंने ए से ले लिया, क्योंकि गारंटी किसने दिया था? ए ने। तो कमी कितनी की थी? 1600 की सी को थी, तो ए के 6200 में से 1600 घटाया तो ए का प्रॉफिट अब हो गया 4600। बी ने कोई गारंटी दी नहीं थी तो उसको उतना ही शेयर मिला, 18,600 में 1/3 6200, और सी को जो 6200 मिले तो उसमें 1600 और मिल गए, क्योंकि ए ने उसको दिया है मिनिमम गारंटी के तौर पे। इस प्रकार इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें आगे आपको बोला है कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो आप ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट में जब आप बैलेंस लोगे तो ए का 10,000 लोगे, बी का 60,000 लोगे और सी का 30,000 लोगे, बिकॉज 31 मार्च 16 को उसका जो कैपिटल है वो 30,000 है, और उसमें ये प्रॉफिट का पैसा जोड़ दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पैसा होता है वह कैपिटल अकाउंट में नहीं जोड़ा जाता है, उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनता है, उसमें जोड़ा जाता है। इसलिए ये इंटरेस्ट का पैसा कैपिटल में आप मत जोड़िएगा। इस कैपिटल के बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ इनको प्रॉफिट का पैसा मिलना है, वही प्रॉफिट का पैसा जुड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप कैपिटल अकाउंट बना लोगे। आप एक कैपिटल अकाउंट का ढांचा तैयार करोगे, प्रारूप, उसमें ए का क्रेडिट साइड में बैलेंस डालोगे 10,000, बी का डालोगे 60,000, सी का 30,000 आएगा, क्योंकि अंतिम दिन पर उसका बैलेंस दिया जा रहा है, और उसमें आप वो प्रॉफिट वाला हिस्सा क्रेडिट कर दोगे, जैसे लिखोगे उसके क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो प्रॉफिट उनको मिल रहा है तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लिखोगे बाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ए के कॉलम में 4600, बी के कॉलम में 6200, सी के कॉलम में 7800। अब इसके बाद कोई शेयर उनको मिलना नहीं है, आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे ऐड करके, डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा।
यह था हमारा सेकंड क्वेश्चन। मैं इसी तरह थर्ड क्वेश्चन को भी वीडियो को पॉज करूंगा, पहले थर्ड क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। इस तरह हमारा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये जो सोल्यूशन है वो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्ड का है। जरा क्या कहता है जल्दी से बात करते हैं। कहता है ABC है, इनका कैपिटल 80,000, 60,000, 40,000 है, और कहता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में होगा। तो उनके ओपनिंग कैपिटल का रेशियो अगर हम निकालेंगे, काट कर छोटा करेंगे तो 8:6:4 आ जाएगा, और उसको और छोटा करेंगे तो वो बन जाएगा 4:3:2। मैंने आपको साझेदारों के बीच लाभ का वितरण कैसे होता है उसमें ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वे ड्राइंग करते हैं साल में 10,000, 12,000 और 5,000, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर वे 6,000 A, B 5,000 और C 4,000 से अधिक का करता है तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% के रेट से। ध्यान दीजिएगा, एक्सेस अमाउंट पे 4,000, 7,000 और 1,000 बन रहा है, क्योंकि 10,000 विड्रॉ किया है इन्हें, जबकि उसको लिमिट दिया गया था 6,000 का। 12,000 विड्रॉ किया है बी ने, लिमिट दिया गया था 15,000 का, और जबकि सी ने विड्रॉ किया है 5,000, जबकि लिमिट उसको था 4,000 का। और ये एक्सेस अमाउंट मैंने अपना एक डायग्राम बनाया है, उसके अकॉर्डिंग निकाला है कि 4,000 एक्सेस ए का है, बी का 7,000 और सी का 1,000। और क्वेश्चन कहता है कि जो अग्रिम होगा यानी कि एडवांस, यानी जो एक्स्ट्रा किया होगा उस पर 6% इंटरेस्ट लगेगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की रेट से दिया जाना है। और उसी क्वेश्चन में नीचे कह रहा है कि उनका करेंट अकाउंट का बैलेंस है, तो ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे सचेत हो जाना है कि जहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस बोला, इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, यानी कि अस्थाई पूंजी है। क्योंकि करंट अकाउंट हम किस दशा में बनाते हैं, जब पार्टनर्स का पूंजी खाता अस्थाई होता है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, देखिए मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन को जब शॉर्ट किया तो ए का क्रेडिट बैलेंस है 2304, बी का है 3728 और सी का 1152 रुपये। क्वेश्चन में बोलता है कि ये सारे एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट 30,096 रुपये है, 30,096 रुपीज़। क्वेश्चन आपसे P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सॉरी मैंने यहाँ पे कैपिटल दोबारा लिख दिया है, आपसे करेंट अकाउंट मांगा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जहाँ उसने करंट अकाउंट बोल दिया तो यह मान लेंगे कि उस क्वेश्चन में फिक्स हो गया है कैपिटल, ठीक है। तो मैंने P&L अप्रोप्रिएशन पहले बनाया, मैंने प्रॉफिट ले लिया 30,096 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किया है, 80,000 रुपये ए का कैपिटल है, क्वेश्चन में 5% इंटरेस्ट देने को बोला है, 4,000 बना। बी का 60,000 है, 5% के हिसाब से 3,000 बना। सी का कैपिटल 40,000 है, 5% के हिसाब से 2,000 बना। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज फर्म का खर्चा है। और एक यानी कि ये तो अब एक करंट अकाउंट में चला जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने छोटी सी गलती करी है, क्योंकि ये पूंजी फिक्स्ड है तो सारे समायोजन करंट अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। सारे समायोजन कहाँ जाते हैं, करंट अकाउंट में। यहाँ तो कैपिटल ही होगा, बट यहाँ पे जो मैंने ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया है ये करंट अकाउंट में होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो जो ये टोटल 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब पूंजी अस्थाई होती है तो ये सारे समायोजन हम कहाँ करते हैं, करंट अकाउंट में। ठीक उसी तरीके से जब हम उनको पूंजी पर ब्याज दे देंगे तो जो उन्होंने ड्राइंग किया उस पर ब्याज लेंगे भी। और क्वेश्चन बोला है कि फुल ड्राइंग पे नहीं, जो एक्सेस मनी है उस पर, तो एक्सेस मनी हमने निकाला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पे वर्किंग नोट किया है। ए का एक्सेस मनी था 4,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ बोला है कि 6% होगा, 4,000 पे 6% 240।
बी ने एक्सेस किया 7,000, 7,000 पे एक्सेस मनी है 7,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 6%, तो वो बनेगा 420 रुपये। और सी ने एक्स्ट्रा निकाला है 1,000, उस पर 6% बनेगा 60 रुपीज़। एक बार और आपको ध्यान दिलाता हूँ कि ड्राइंग उन्होंने 10,000, 12,000 और 5,000 किया, ABC ने क्रमशः। उनका लिमिट 6,000, 5,000, 4,000 था, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि फुल ड्राइंग पे नहीं, जो उनके लिमिट से ऊपर की मनी होगी उस पर ही इंटरेस्ट लगाना है। और मैंने इसीलिए एक्सेस मनी को अलग से निकाल कर जो एक्सेस मनी तीनों की बनी है उस पर 6% इंटरेस्ट लगाया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। इसके बाद उनको दो ही शेयर के रिगार्डिंग बात कहा है क्वेश्चन में, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट आता है 21,816। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बीच में अगर आप देख रहे होगे तो 21,816 का कैसे बटा है, 21,816 का 4/9 ए ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है 4:3:2। 21,816 का 3/9 बी ले लेगा और 21,816 का 2/9 सी ले लेगा। वो मैंने अपने से कैलकुलेशन कर लिया है, आप घर पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 9,696 ए का, 7,272 बी का और सी का 4,848 रुपीज़ शेयर प्रॉफिट का आता है। जब P&L एप्रोप्रिएशन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूंजी अस्थाई है, तो जो बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का 80,000, 60,000, 40,000 है वही बैलेंस अगले साल भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट हम पार्टनर्स कैपिटल में नहीं कर सकते हैं पूंजी अस्थाई होने पर। जब पूंजी अस्थाई होता है तो पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ एक और खाता बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का यहाँ बैलेंस भी पहले से दिया हुआ है, यानी कि पीछे से कुछ ना कुछ उसमें बाकी चली आ रही है, और बैलेंस कैसा बोलता है, क्रेडिट। हमने क्रेडिट बैलेंस लिख लिया, ए का 2304, बी का 3728 और सी का 1152। और सारे एडजस्टमेंट जो यहाँ पे उनको देने थे वो हमने कहाँ दे दिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का हिस्सा है तो उनको क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है तो डेबिट कर देंगे। और ड्राइंग भी जो उन्होंने किया था, ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग भी जो उन्होंने किया था 10,000, 12,000, 5,000 वो भी उनसे लेंगे जो उन्होंने किया था, और जो इंटरेस्ट ड्राइंग पे मिलना था वो दोनों हिस्सा उनसे लेंगे, और प्रॉफिट का हिस्सा और इंटरेस्ट का हिस्सा जो उनको देना था वो उनको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल में या करेंट अकाउंट में, और कैसे डेबिट कर रहे थे। मैंने बड़ा सिंपल सा बैंक वाला फॉर्मूला बताया था कि बैंक जब आपसे पैसा आपके खाते में जमा करता है तो आपके खाते को क्रेडिट कर देता है, और जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो आपके खाते को डेबिट कर देता है। ठीक उसी तरीके से पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, जब पार्टनर्स को पैसा मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट के रूप में तो उनका खाता क्रेडिट हो जाता है, और जब पार्टनर्स ने कुछ निकाला होता है या उन्हें कुछ देना होता है, जैसे ड्राइंग निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, तो उनका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड कैपिटल बेसिस पे, इसलिए यहाँ पे करेंट अकाउंट में ही सारे एडजस्टमेंट होंगे। यह था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हो सके तो मैं आपको डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1 अप्रैल 15 को ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल 40,000 और 30,000 है। उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग से दिया हुआ है कि उनके बीच में प्रॉफिट 3:2 में बढ़ता है। कहता है सवाल कि बी को सैलरी मिलेगा 8,000 पर एनम, मतलब पूरे साल का सैलरी 8,000 रुपये मिलता है, और उसके बाद पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट 5% के हिसाब से दिया जाता है, ड्राइंग जो दिया जाता है वो भी 5% के हिसाब से उनसे लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद ए और बी ने कितना ड्राइंग किया है साल भर में, ए ने ड्राइंग किया 6,000, बी ने ड्राइंग किया है 12,000, ये बता रहा है सवाल। उसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि परसेंटेज में गिवन है, जो आप इस अमाउंट पे अप्लाई करके निकालते,
आपको निकाल कर दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। आप कहोगे कि सर वो 5% के हिसाब से तो बैठ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिगर में निकाल के दे दे, मतलब अमाउंट में और परसेंटेज में भी गिवन है, तो हम अमाउंट वाले को प्रीफर करते हैं, परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं। बात समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर परसेंटेज में दिया है और फिगर में यानी कि अमाउंट में भी निकाल के दिया है, तो हम इस परसेंटेज वाले को इग्नोर करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे जो हमारा अमाउंट में गिवन है क्वेश्चन में, उसको ही मानेंगे कि वही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, यानी ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है 21,160 रुपये। फिर सवाल कहता है कि P&L अप्रोप्रिएशन बनाइए, यह मानते हुए कि पूंजी खाता अस्थाई भी है और पूंजी खाता अस्थाई भी है। तो मैंने पहला कंडीशन लिया व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, मतलब कैपिटल यानी कि जब पूंजी अस्थाई हो, अचल हो। तो P&L अप्रोप्रिएशन मैंने बनाया, मैंने P&L लिया, यानी मैंने P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिया 21,160 रुपये। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 5% बोला है वो मैंने दे दिया। जब फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज फॉर्म का खर्चा है। 2,000 रुपये, 40,000 पे 5% इस पे बनेंगे 30,000 पे 5% बनेंगे 1,500 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका हो गया 3,500 रुपये ए और बी का मिलाकर। ठीक है। फिर सैलरी कहा था बी को देने को, हमने टू सैलरी टू बीज दे दिया 8,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना था, फॉर्म का इनकम है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का 140 और 100 रुपये। ध्यान दीजिएगा परसेंटेज अप्लाई नहीं करेंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए। जब ये फिगर में अमाउंट दे दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकाल कर दिया है तो हम ये परसेंटेज वाले को भूल जाएंगे, क्योंकि ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बनेगा वो सिर्फ 140 और 100 रुपये, वो टोटल हो गया 240। हमने टोटल लगाकर प्रॉफिट बचा हुआ निकाला तो वो आया 9900 रुपये। मैंने 9900 को किस रेशियो में बांटा है, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो 3:2। जब उसको बांटा तो ए का प्रॉफिट आता है 5,940 रुपीज़, बी का प्रॉफिट आता है 3,960 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड पे थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए मैं बार बार धीरे से सारे वर्ड्स भी बोल रहा हूँ कि आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको कंफ्यूजन कहीं भी और दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम जब कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो सारे एडजस्टमेंट, आपको भी पता है कि जब पूंजी अस्थायी होती है तो सिर्फ एक खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहला काम होगा हमारा कैपिटल का बैलेंस लिखना, जो हमने लिख लिया बाई बैलेंस बेटी 40,000 और 30,000। इसके बाद जो भी सारे एडजस्टमेंट होंगे उस कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना है, ए को 2,000, बी को 1,500। सैलरी बी को मिलनी है सिर्फ 8,000, ए को मिलना नहीं, ए का खाना देखो मैंने खाली रखा है। प्रॉफिट के पैसे भी दे दिए उनको, P&L पे 59 से 40 और 3960 रुपये। अब उनसे लेना क्या क्या है, तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लेना है तो 240 रुपये, यानी कि 140 ए से और 100 रुपये बी से। और ड्राइंग जो उन्होंने किया वो भी तो लेंगे, तो ड्राइंग 6,000 ए ने किया है और बी ने 12,000 किया है। उसके बाद ये क्रेडिट साइड का टोटल लगा के डेबिट साइड के टोटल से घटा दिया तो उनके पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस आ गया, ए का 41,800 और बी का आ गया 31,360 रुपये। इसी क्वेश्चन में अगर हम सेकेंड टर्म को माने कि हमारा पूंजी अस्थायी है यानी कि फिक्स्ड है, तो कुछ नहीं, ये हमारा जो P&L अप्रोप्रिएशन है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जो पैसा हमने यहाँ कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बिकॉज जब पूंजी अस्थायी होती है तो एडजस्टमेंट सारे करेंट अकाउंट में जाते हैं, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे हमारे दो खाते बन जाते हैं। पहला खाता बनता पार्टनर्स कैपिटल जिसमें बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल बनता लेकिन उसमें कोई भी एडजस्टमेंट जो हमने फ्लक्चुएटिंग के केस में किया वो नहीं होता। तो कैसे होता, अभी मैंने तीसरे क्वेश्चन में बताया था, लेकिन यहाँ पे एक बार सीक्वेंस से चलते हैं तो शायद आपको और अच्छे से आंसर समझ में आए। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमने ये बैलेंस लिखा हुआ है
वही अगले साल कैरी फिर से हो जाएगा। यही बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000 एंड 30,000, ये हो गया 40,000 और 30,000, ये हो गया 40,000 और 30,000। जब कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ उनके कैपिटल का बैलेंस वैसे ही कैरी कर लेंगे। अलग से हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें बाकी सारे एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट पर्टिकुलर एस बीस पर्टिकुलर ए और बी। चूंकि करंट अकाउंट का इस क्वेश्चन में कोई बैलेंस नहीं है, बट उनको जो हिस्सा मिलना वो उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2000 का था और 1500 बी का। फिर सैलरी मिली थी बी को बाई सैलरी अकाउंट, बी का सैलरी 8,000 है। ठीक वैसे प्रॉफिट का भी पैसा दे दीजिए तो बाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो एक का हिस्सा है 5,940 और बी का है 3,960 रुपए। और उनसे क्या लेना है ये देख लेते हैं। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो 140 रुपए ए से और 100 रुपए बी से। एक और चीज लेना है वो है ड्राइंग जो उन्होंने किया है, टू ड्राइंग। एक ने किया था 6,000, बी ने किया है 12,000। और इसके बाद अब कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है, हम बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस निकालते हैं तो जरा देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है। क्योंकि मुझे देखने में क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है तो अंदर तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। ये आ गया 5,07,940 और 6,140 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,800 रुपये। ये आ गया 1,800 रुपये। और जरा बी का टोटल लगाते हैं तो बी का टोटल हुआ 8,000, 3,000, 11, 112, 12,500, 5 या 13,460, 13,460 इसका टोटल आया। और डेबिट साइड का टोटल आ गया 12,100। ये हो गया 1,360 रुपए बैलेंस आ गया बी के। हम इसका टोटल लगा लेंगे तो 13,460 टोटल हो गया बी का और एक का टोटल हो गया 7,940। 7,940 13,460। ये था आपकी क्वेश्चन। ये वीडियो जो था वो आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में सभी के लगभग प्रॉब्लम ज़्यादा थे। और उम्मीद करता हूँ कि अब क्लैरिटी इस सवाल में जो भी समस्याएं थी आपके दिमाग में काफ़ी हद तक बैठ गई होंगी, क्लैरिटी हो गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 तक आपको दिया था, 5 तक आप सभी ने कोशिश भी किया लगाने को। अब इस वीडियो के बाद जिन्होंने नहीं लगा वो जल्दी से लगा लेंगे। और इस वीडियो में ही मैं आप सभी को 8 क्वेश्चन तक का होमवर्क देता हूँ। 8 क्वेश्चन तक का होमवर्क आप सभी लगा सकते हो। आज के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से इतना काफ़ी है। अभी आपको इस वीडियो के साथ साथ एक अनदर वीडियो आपके आगे की 3D पार्ट का भी मिलेगा। सो द एंड गुड बाय।